गुरु बोल के गए हैं, हम पढ़ाई किताब पढ़ करके सब जान नहीं पाएंगे, इसलिए गुरु तो हमको हमारा जरूरत है मार्गदर्शन करने के लिए, जो पूरी कंप्लीटली हमको ये पढ़ाई में हमको ये करने के लिए। तो इसलिए सब जो बाहर से आए हुए हैं सब सुनना भी जरूरत है। जो ज़्यादा सुनेगा वो ज़्यादा ज्ञानी होगा, जो बोलेगा वो ज्ञानी नहीं है। वो जितने इसका ज्ञान है वो बोल देगा। हम लोग अगर बोल देते हैं हम ज्ञानी नहीं है, जो सुनते हैं इसलिए वो सब ज्ञानी है। आज जो हम कुंडली के लिए बात करते हैं, जो कुंडली होता है, जो आदमी जो पैदा होता है ना, जिस समय में पैदा होता है उस समय में ग्रह नक्षत्र का जो घूर्णन के चक्र में जिस समय आप पैदा होते हैं उसी समय में आपका दशा निकल जाता है। जो समय में आप पैदा होते हैं आप लग्न निकलता है, वो लग्न से द्वादश भाव हम देखते हैं कौन सा ग्रह कौन सा हाउस में कौन सा भाव में बैठ के कितनी डिग्री में बैठ करके उसका फल दे रहे हैं। सब तो हम लोग देखते हैं कि गुरुजी हमारा निरंजन साहब ने बोल के गए हैं, और हम लग्न और पंचम और नवम को हम देखते हैं, उसको अगर ठीक है जिसका वो जिंदगी में वो बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, ज्योतिष बन सकता है, सब कुछ कर सकता है। मगर दशा अंतरदशा को भी देखना होगा। दशा अंतरदशा दशा आपका फल देगा। जिस दशा में आप पैदा हुए उसी हिसाब से आपका दशा से जो आज तक जो फल चल रहा है इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो दशा अंतरदशा को भी देखना होगा। दशा को देखने से भी नहीं होगा। दशा जो दशा चल रहा है, अगर शनि का दशा चल रहा है तो शनि का दशा में अगर आपको द्विजा नक्षत्र में दशा का बैठा शनि बैठा है द्विजा नक्षत्र में, वो नक्षत्राधिपति शुक्र कहाँ बैठा है उसको भी देखना होगा। अगर उसको नहीं देखेंगे उसको अच्छी से कंप्लीटली फल नहीं दे पाएंगे। वो दशा का जिस दशा जो दशा चल रहा है वो दशा किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र ने कौन सी हाउस में, अगर पंचम हाउस में बैठा है अभी इसी समय में आपको पंचम हाउस का फल देगा। इसको भी ध्यान देना होगा। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, तो हमारा अगर हम अगर पूरा कुंडली को देखेंगे, कुंडली से हम अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, पूरा पिन पॉइंट नहीं बता सकते, क्योंकि पिन पॉइंट बताने के बाद में भी जिस घर में अगर रहते हैं तो उस घर का अगर एनर्जी अगर खराब होगा तो आपको जितनी भी आपको रेमेडी कर लीजिए, जितनी उपचार कर लीजिए, प्रतिकार कर लीजिए, वो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए एस्ट्रो वास्तु को भी देखना पड़ेगा। जिस घर में रहते हैं वहाँ पे भी एनर्जी है, उसमें भी ग्रह का भी प्रभाव रहता है। अगर शनि आपके कुंडली में खराब है आपका पश्चिम दिशा 100% खराब होगा। राहु अगर आपके कुंडली में खराब है तो आपका कम से कम आपको साउथ वेस्ट जो नरेंद्र कॉर्नर है वो आपका टॉयलेट बना हो गया कि आपका गंदा चीज रखे। राहु हो गए आपका घर के अंदर जो गंदगी फैला के रखते हैं वो राहु है। आप देखेंगे 100% राहु के दिशा पर कि दशा चल रहा है। आप उसी घर में पहुंचेंगे, अगर भाड़ा में भी रह रहे उसी घर में, उसी में आपका किचन आपका में भी बना हुआ है, उसको भी देखना होगा। अगर आप कुंडली को एनालिसिस करते हैं, रोग आप निरूपण कर सकते हैं आपका कुंडली में। अगर रिमेडी करेंगे तो आपका वास्तु के हिसाब से घर का रिमेडी